हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत दिए गए टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम लोगों ने जो है बेसिक फार्मूलाज और मल्टीपल एंगल्स के फार्मूला और जो कंपाउंड एंगल्स वगैरह है उनके बारे में पढ़ लिया था। हम कर रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस। कल मैंने जो है आपको लास्ट में एक क्वेश्चन करवाया था और वह क्वेश्चन था आपका कौन सा दोस्तों, 10a प्लस 2 tan a 2 tan 2a प्लस 4 cot 4a इक्वल टू cot a। इसमें मैंने पूछा था कि आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। समझ में आ गई बात। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और वह क्वेश्चन है cos 20 cos 40 cos 60 और cot 80। ये सब मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, इनके इक्वल में क्या होगा उसके बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बनाना है एक फॉर्मूला जो मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं। और वो फॉर्मूला था आपका कौन सा दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपसे लिखवाया था, ये देखिए cos 3a इक्वल टू होता है 4 cos 60 माइनस ए cos a और cos 60 प्लस a, ये लिखवाया था। अब इसी चीज़ को आप यहाँ देखने का प्रयास करिए कि आपको दिखेगा कि मैंने क्या लिखा है। इस cos 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अरे cos 40 को क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है, और cos 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ cos 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो cos 60 माइनस 20 ये रहा, cos 60 प्लस 20 ये रहा। cos 60 की वैल्यू आपको पता ही है, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, जो sin 30 की होगी, यानी कि 1/2। और ये cos 20 है, इसको करेंगे अरेंज, ये 1/2 बाहर आ जाएगा और इसको हम लिख देंगे अब cos 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री और साथ में आ जाएगा cos 20 डिग्री और साथ में आ जाएगा cos 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। बात समझ में आ गई। क्या ये फॉर्मूला बन गया ना, कौन सा, cos 3a बराबर में होता है 4 cos 60 माइनस a cos a और cos 60 प्लस a। बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला था। तो अब यहाँ केवल और केवल 4 की कमी है, तो अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक मिनट देखिए, अब अगर जो 1/2 है वो तो वैल्यू है cos 60 की, और यहाँ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, कर दो। अब ये 4 और 2 तो हो जाएगा 1/8, और यहाँ जो आ रहा है उसे लिख लो 4 cos 60 माइनस 20 और cos 20 और cos 60 प्लस 20 डिग्री। बात समझ में आ गई, इसको मिटा दो, ये लो। अब ये क्या हो जाएगा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1/8 तो एज इट ही जाएगा, और ये पूरा मिलकर के भैया क्या बन रहा है, cos इंटू क्या बन जाएगा 3a, यानी 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ रही है 20 डिग्री, तो ये आ गया 20 डिग्री। इसको जब सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा 1/8 इंटू cos 60 बनेगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 1/16 आ रहा है ना, 1/16। बस यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको एक सीरीज टाइप का दिख रहा हो, तो आप वहाँ हमेशा पहले ये देखें कि वहाँ साइन 60 माइनस ए, साइन 60 और साइन 60 प्लस ए, इस टाइप का कुछ बन रहा है, या कॉस का बन रहा है, या टेन का बन रहा है। जब आपको ये पता चल जाए कि ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए अब नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट ही,
और वो क्वेश्चन है कि साइन 3a अपॉन में साइन ए, ठीक है, साइन 3a अपॉन में साइन ए माइनस कॉस 3a अपॉन में कॉस ए। बात समझ में आ गई? ये दे रखा है, इसके इक्वल में क्या होगा हम लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन क्या है, साइन 3a अपॉन साइन ए माइनस कॉस 3a अपॉन कॉस ए। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो आप इसको पहले तो टर्म्स में डिवाइड करिए, यानी इसको कंटिन्यू इसको चेंज करेंगे हम। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा, साइन ए कॉस ए। बात समझ आ गई? अब साइन ए से साइन ए कटेगा तो ये बचेगा यहाँ पर साइन 3a कॉस ए माइनस कॉस ए से कॉस ए कटेगा तो ये आ जाएगा कॉस 3a साइन ए। बात समझ में आ गई? अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि साइन 3a और कॉस 3a का एक और फार्मूला होता है, और साइन 3a का फार्मूला क्या है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए होता है ना। तो वो लिखेंगे तो वो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है, इंटू कॉस ए माइनस कॉस 3a की वैल्यू होती है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। बात समझ में आ गई? और यहाँ आ जाएगा साइन ए, ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए। बात समझ में आ गई? इसको करेंगे आगे सॉल्व। जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपको कुछ नहीं करना है, इनका सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बन जाएगा 3 साइन ए कॉस ए माइनस 4 साइन क्यूब ए कॉस ए माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा तो 4 कॉस क्यूब ए साइन ए, ठीक है, और माइनस माइनस होकर के ये प्लस क्या बन जाएगा, 3 साइन ए कॉस ए। बात समझ में आ गई? बट्टे में वही चलेगा क्या, साइन ए कॉस ए। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये तो नीचे वाला भाग है, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बन रहा है दोस्तों, ये बन जाएगा 6 साइन ए कॉस ए। ये बनेगा 6 साइन ए कॉस ए बन गया, माइनस ये जो दोनों है ना इसमें हम पूरे में कॉमन ले लेंगे 4 साइन ए कॉस ए। जैसे ही हमने ये कॉमन लिया तो इस टर्म में से क्या बचेगा, इधर केवल और केवल साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई? और नीचे तो क्या आएगा, वही साइन ए कॉस ए। लिख दो साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, यानी ये गया। अब ये बचा क्या, 6 साइन ए कॉस ए माइनस 4 साइन ए कॉस ए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए। अब ये कट जाएगा तो काटो, साइन ए से साइन ए कॉस ए से कॉस ए, क्या बचेगा लास्ट में 2, और यही 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गई बात? तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आप लोगों के लिए ट्राई करा कि जितने ज़्यादा वैरायटीज़ के अलग अलग क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊं, और जितने ज़्यादा लेंथी होंगे क्वेश्चन उतना ही आपको जो ट्रिक्स वगैरह मिलती है ना, वो इन लेंथी क्वेश्चन से ही हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। समझ में आ गई बात? तो साइन 3a अपॉन साइन ए माइनस कॉस 3a अपॉन कॉस ए है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 2, और कैसे सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन आया था, एक आप लोगों ने देखा था लास्ट ईयर का पेपर मैंने बताया है क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त, उसमें एक ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे एक ट्रायंगल से रिलेटेड कि इफ़
ए इज इक्वल टू बी प्लस सी एंगल हो, देन प्रूव दैट tan A, tan B, tan C is equal to tan A माइनस tan B माइनस tan C। समझ में आ गई बात। तो हमें अगर देखो, ये सिर्फ वैलिड किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। तो एक ट्रायंगल है, उसमें 3 एंगल होते हैं ए बी सी, उसमें से कोई एक एंगल है ए, उसका इक्विवेलेंट क्या है, बी और सी। यानी कि एक तरफ तो बी और सी 2 एंगल है, उनका सम, और एक तरफ एक अकेला एंगल, उन दोनों की वैल्यूज इक्वल दे रखी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि tan A, tan B, tan C की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी tan A माइनस tan B माइनस tan C के, यानी मल्टीप्लाई जो है वो इक्वल होगा डिफरेंस के। ये प्रूव करके दिखाना है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास में दे रखा है, इसने क्या दे रखा है, A इज इक्वल टू बी प्लस सी एंगल, हम दोनों तरफ ले लेंगे tan, तो tan A और ये बन जाएगा tan B प्लस सी। tan क्यों लिया, क्योंकि यहाँ tan यूज हो रहा है। समझ में आ गई बात। अब tan B प्लस सी क्या होता है दोस्तों, तो tan B प्लस आ जाएगा क्योंकि प्लस साइन है, tan C अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan B tan C। समझ में आ गई बात, ये तो पता ही है। अब कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा tan A माइनस tan A tan B tan C इक्वल टू क्या हो जाएगा tan B प्लस tan C। समझ में आ गई बात। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जिस टाइप से इसने व्यवस्थित मतलब बता रखा है ना, बता रखा है, वैसे ही हम इसको भी बांट देते हैं। तो बांटेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर tan A माइनस tan B माइनस tan C। समझ में आ गई बात। क्या करा है, इसको भी मैंने इधर ले लिया और इसको भी मैंने इधर ले लिया, और इस पूरे भाग को इधर ले आऊँगा। तो क्या बन जाएगा tan A tan B tan C। समझ में आ गई बात। तो यही हमारा प्रूव था कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना था, जिसको tan B प्लस सी का फॉर्मूला पता था, यानी tan B प्लस tan C अपॉन में 1 माइनस tan B tan C हो जाएगा, तो उसको फिर क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है और कुछ नहीं करा। क्या करा है दोस्तों, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये प्रूव हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी टाइप से अगर एक और इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए हो वो टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका आपको नीचे नाम बताया जा रहा है, राजस्थान एकेडमी सिरोही। अब देखिए दोस्तों, अगर A प्लस B दो एंगल की वैल्यूज़ 45 डिग्री है, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B इन दोनों की वैल्यूज़ 2 होगी। क्या होगी, यानी कि 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B की वैल्यू जो है वो 2 होगी। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। कब, जब जब A प्लस B दो एंगल की वैल्यू कितनी है 45 है। तो वही कॉन्सेप्ट वापस यूज करिए। A प्लस B बराबर कितना है 45। आप दोनों तरफ tan ले लीजिए, तो tan A प्लस tan B इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, tan A प्लस tan B अपॉन में 1 माइनस tan A tan B, और ये क्या हो जाएगा 1, tan 45 1 होता है बस। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा tan A प्लस tan B, ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस tan A tan B के। समझ में आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को, इस जो tan A tan B है इसको इस तरफ ले आएंगे। तो ये हो जाएगा
10a प्लस 10b प्लस 10a 10b। समझ में आ गई बात? क्या करा मैंने कि आपका जो है इस वाले भाग को इस तरफ ले आया। अब इसमें हम करेंगे +1 और इधर जो 1 तो है ही है, ये तो 1 है ही है, इसी के साथ इधर +1 कराया तो इधर भी +1 कर देंगे हम, तो ये +1 कर दिया। अब क्या हो जाएगा कि आप ले लेंगे कॉमन लेंगे, तो देखिए इसको और इसको पेयर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10a + 1, समझ में आ गई बात, और इंटू हो जाएगा 1 + 10b, समझ में आ गया, और इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, कैसे आया? समझ में नहीं आया हो तो मैं वापस बता देता हूँ। देखो a + b दो एंगल 45 डिग्री है, तो 10a + 10b बराबर 1045 होगा। फिर हमने वहाँ 1045 की वैल्यू 1 ली है, हमने यहाँ कर दिया वही मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आ गई बात? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस टर्म को तो इधर ले आएंगे, बाकी जो है वैसे ही रखेंगे। फिर मैं क्या करूँगा, बोथ साइड में +1 कर दूंगा। जैसे ही मैंने बोथ साइड में +1 करा तो क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगा, देखो अब इधर इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 10a बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर 1 + 10b, और ये कि ये 1 + 10b है ही है, तो 1 + 10b पूरा कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 10a + 10b और इंटू में 1 + 10b। समझ में आ गया? इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था, जो हमने प्रूव कर दिया है। समझ में आ गई बात? अब आप लोगों को क्या करना है, आगे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है हमारा। ठीक है, इसमें अब सिर्फ और सिर्फ 1 या फिर 2 लेक्चर मुश्किल से आएंगे। अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करवाता हूँ तो 2 लेक्चर और आ सकते हैं बस। उसके बाद में ये टॉपिक हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी। समझ में आ गई बात? तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो भी मैं सिलेबस करवाए जा रहा हूँ टॉपिक वाइज टॉपिक, उसके नोट्स बना लें। मैं 100% आपको ये बता दूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ वो तो आएगा ही, ये तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो 101% आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, और हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।